ओके जी। तो आज देखिए कि हम यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट को किसी भी पिक्चर के साथ कॉम्बिनेशन से कह लें आप, या फिर उस पिक्चर में जो भी आप टेक्स्ट अप्लाई कर रहे हैं उसको हम ग्लोइंग इफेक्ट किस तरह से ऐड ऑन कर सकते हैं। और एडिशनली हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि अगर आपने किसी भी पिक्चर को थोड़ा सा डार्क करना हो तो कौन से वॉल्यूम्स के साथ या कौन से कलर्स के साथ आप इनको हैंडल कर सकते हैं। ट्यूटोरियल को देखते वक्त एक चीज का ख्याल रखना है आपने कि आप जिस वक्त ट्यूटोरियल्स को एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं भी आपको बता रहा हूँ कि हम इस टेक्स्ट को ग्लोइंग इफेक्ट देने वाले हैं पिक्चर के अकॉर्डिंगली, तो इसमें एडिशनली इस्तेमाल होने वाली कमांड्स या ऑप्शंस या टूल्स को भी फोकस किया करें ताकि आपको समझ आ जाए कि किन कंपोजिशंस या कॉम्बिनेशंस या प्रोसेस के साथ वो टास्क जो है वो कंप्लीट होती है। ओके जी, अब ये देखिए, ये हमारे पास एक टेक्स्ट है। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो आपने इसकी एक डुप्लीकेट ले ली। डुप्लीकेट लेने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, राइट क्लिक, तो आप देखें इसको सबसे बॉटम पे हमारे पास ऑप्शन है फ्लिप वर्टिकल। फ्लिप वर्टिकल करेंगे तो ये देखें, ये टेक्स्ट जो है ये आपका अपोजिट हो गया, यानी कि वर्टिकल सेटिंग में आ गया। मैं इसको बॉटम पे जो है वो एडजस्ट कर लेता हूँ लाइक दिस। आप चाहें तो उसके साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं, लिटिल बिट स्पेस रख लीजिए ताकि उसके ग्लोइंग इफेक्ट उसके साथ जो कॉम्बिनेशन में एक अच्छे इंपैक्ट के साथ जो है वो प्रेजेंट हो सके। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट की लेयर को जिसको आपने वर्टिकल किया है, आपने उस लेयर पे राइट क्लिक, और ये देखिए ये ऑप्शन है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। आप इसके ऊपर क्लिक करें। इसके बाद कंट्रोल टी, राइट क्लिक, आप अप्लाई करेंगे पर्सपेक्टिव। जब आप पर्सपेक्टिव को अप्लाई कर देंगे तो एक कॉर्नर को जिस वक्त आप एक्सटेंड करेंगे तो देखिए उसकी अपोजिट डायरेक्शन इक्वली मूव होगी, चाहे आप कम करना चाहें या आप उसको एक्सटेंड करना चाहें, इट्स अप टू यू। उसके बाद आपने राइट क्लिक, और यहाँ पर देखें आपके पास बहुत सारी ऑप्शन, जैसे स्केल भी है, रोटेट, स्क्यू, पर्सपेक्टिव है, डिस्टॉर्ट है। आप जिस तरह से इसको एडजस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने इसको कॉर्नर्स के साथ सेटल कर लिया। और अगर आप और इसको एक्सटेंड करना चाहें फिर से पर्सपेक्टिव पे जाएं और इसको आप एक्सटेंड कर लें अपनी पिक्चर या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ओके, इसके बाद फिल वक्त हम ये जो बॉटम पे हमने शेडो पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेक्स्ट अप्लाई किया है इसको मैं भी ऑफ कर देता हूं। बॉटम लेयर पे जो आपकी पिक्चर है जिसके ऊपर आप इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसको भी कंट्रोल जे या कमांड जे अप्लाई कीजिए, और आप इसको सबसे ऊपर जो है वो मूव कर दीजिए। उसको फिल वक्त हम उसकी आई ऑफ करते हैं। बॉटम लेयर को सिलेक्ट करके इस लेयर के ऊपर सिलेक्शन करने के बाद बॉटम पे हमारे पास ये ऑप्शंस मौजूद होती हैं जो कि फिल एडजस्टमेंट लेयर है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ह्यू एंड सैचुरेशन में जाएं। अब मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला हूं वो ये है कि किसी भी पिक्चर में स्लाइटली डार्क व्यू किस तरीके से एड ऑन किया जाता है। किसी भी पिक्चर, चाहे आप वो ये प्रोसेस कर रहे हैं या कुछ और लेकर चल रहे हैं किसी और प्रोसेस के लिए, तो एनवायरनमेंट को डार्क व्यू करने के लिए ह्यू एंड सैचुरेशंस की ऑप्शंस में जाकर उसमें से कलर्स को माइनस करना है थोड़ा सा। ये अब आपकी जरूरत है कि आप उसको हार्ड करना चाहते हैं या उसको बिल्कुल ही ग्रे स्केल में। तो बिल्कुल ग्रे स्केल नहीं, बल्कि आपने क्या करना है, उसको स्लाइटली उसके कलर्स को लाइट कर दीजिए। ओके, ये तो लाइट कलर्स हो गए। इसके बाद वहां से ही जहां से फिल एडजस्टमेंट लेयर है, हम यहां से लेते हैं एक्सपोयर। एक्सपोयर को लेंगे तो एक्सपोयर जो है वो ये देखें लाइटनेस इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, तो देखिए मैं इसको माइनस की तरफ लेके जाता हूं तो कंप्लीट इन्वायरमेंट इवनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि डार्क पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट हो रही। अच्छा, एक्सपोयर में जब लाइट को आपने कम कर दिया तो ये हमारे पास होता है ऑफसेट। ऑफसेट को स्लाइटली कम करेंगे तो जो डार्क पॉइंट यानी कि ब्लैकिश टोन जो होती है वो आपके साथ ज्यादा कनेक्ट हो जाती है। लुक एट दिस। तो आप अपनी पिक्चर की जरूरत के मुताबिक इसको लाइट एंड डार्क कर सकते हैं। ओके जी, अब देखिए हमने बॉटम लेयर्स जो हमारी बैकग्राउंड की मेन लेयर थी उसको हमने टेकअप कर लिया। मैंने टॉप के ऊपर जो पिक्चर रखी थी लेयर की, वो देखिए मैं अगर ऑन करूं तो समथिंग लाइक दिस, ये देखिए ये आपके सामने। आपने क्या करना है कि इस लेयर को आपने
उस लेयर में जो है वो ऐड ऑन कर दिया, और वो करना है आपने क्लिप मास्क के जरिए, यानी ऑल्ट प्रेस करेंगे, दोनों लेयर्स के दरमियान माउस को मूव करेंगे तो देखें ऑल्ट प्रेस करने से एक एरो आ जाता है, क्लिक करेंगे आप तो देखें आपने वो पिक्चर जो है वो उसके इनसाइड मूव करते हैं। अभी ये डेड है क्योंकि अभी आपका उसमें जो एक्सपोजर आ रहा है, यानी कि जो टेक्स्ट की सेटिंग आ रही है वो डल इसलिए क्योंकि अभी हमने उसको ग्लोइंग इफेक्ट नहीं दिया। ओके, एडिशनली अब आप क्या करेंगे, ये देखें यहां से वो वाला लेयर या वो वाली टेक्स्ट जो है उसके ऊपर आप राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएं। आप देख रहे होंगे कि हमें एक प्रोसेस करने के लिए कितने टास्क कंप्लीट करनी पड़ती है। ठीक है, अब ये देखें कि यहां पर हम स्लाइटली लगा देते हैं लेयर को स्ट्रोक, ग्राफिक डिजाइन की दुनिया में आउटलाइन को स्ट्रोक भी बोला जाता है। तो यहां पर देखें कि आपने अपनी जरूरत के मुताबिक 1 pt या 2 pt या पिक्सल्स के अकॉर्डिंगली आप इसको टेकअप कर सकते हैं। बॉटम पे आपने ये देखिए हमारे पास मौजूद है ग्लो, आउटर ग्लो, इसको क्लिक करेंगे तो देखिए उसने आउटर ग्लो दे दी। अगर ये किसी और कलर में शामिल होगा, समथिंग लाइक दिस, आप कुछ भी कलर जो है आप अपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है उसको चूज भी कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर चूंकि ग्लोइंग भी व्हाइट के साथ कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आप व्हाइट के साथ भी चल सकते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा मूवी पोस्टर, हॉलीवुड पोस्टर बना रहे हो, ड्रामा पोस्टर बना रहे हो, उसमें सिपिया कलर टोन है, रेडिश टोन है, तो उसके मुताबिक आप कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब उसको कम या ज्यादा फ्लो करना है, इट्स अप टू यू। ओके जी, इसको आपने इतना अप्लाई कर दिया, नॉइज को आप नॉर्मल ही रहने बल्कि माइनस में ही रखें, ओके कर दीजिए। ओके, इसके बाद जो हमने एक कॉपी ली थी, दिस वन, ठीक है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और ब्लेंडिंग मोड्स में जाकर आप ये देखें इसको ओवरले भी कर सकते हैं या एज पर योर रिक्वायरमेंट। हो सकता है सम टाइम बैकग्राउंड इमेज के मुताबिक वो ये विविड में सेट हो, हार्ड में सेट हो, सॉफ्ट में सेट हो, ओवरले में सेट हो, कलर डॉज में सेट हो। ये डिपेंड करता है कि आपकी पिक्चर क्या है, किन कलर कॉम्बिनेशंस में, उसके मुताबिक आप यहां से ये ब्लेंडिंग मोड्स जो है वो हैंडल कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, ये कॉम्बिनेशन देखें जिस वक्त आपके सामने क्रिएट हो जाएगा, मैं एक डुप्लीकेट और क्रिएट करता हूं और उसके बाद उसको लगाता हूं बॉटम से मास्क। ये मास्क मैंने अप्लाई किया और जी प्रेस करके ये देखिए ग्रेडियंट आप इसमें अप्लाई करेंगे, यानी कि वो ग्रेडियंट से क्या है कि एक फ्लो में मास्क जो है वो आपके सामने अप्लाई हो, आप जिस एंगल से भी उसको टेकअप करना चाहें कर सकते हैं। ओके, इसके साथ एडिशनली बॉटम लेयर जो है, जो आपकी मेन शेडो की लिंक है, उसको स्लाइटली ओपेसिटी कम कर दें। तो देखें कि यहां पर आपके सामने कंप्लीट ग्लोइंग इफेक्ट जो है वो टेक्स्ट के हवाले से वो अप्लाई हो गया। और यहां पर अगर आपको फील हो रहा है कि आप बैकग्राउंड को और मजीद डल करना चाहते हैं तो ये देखिए जो आपने अप्लाई किया था उसको मैं थोड़ा सा और एक्सपोजर को जो है वो कम कर देता हूं, लाइक दिस। अब ये देखें जितना एरिया है उसमें आ रहा है, और अगर आप उस टेक्स्ट में जाकर आउटर ग्लो को, उसका स्प्रेड जो है वो कम करेंगे और यहां से उसके साइज को कम करेंगे तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको टेकअप कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से आपने इस प्रोसेस को जो है वो अप्लाई किया। अच्छा, अब आपने चूंकि इस प्रोसेस को अप्लाई कर लिया, मैं ये तमाम टेक्स्ट, विच वन, ये एक टेक्स्ट जिसके अंदर आपने पिक्चर को ऐड किया है, कंट्रोल या कमांड की प्रेस करके आपने वो तमाम लेयर सेलेक्ट कर ली। मैं यहां पर एक पिक्चर और मेरे पास लाइक दिस, ये देखिए यहां पर लिखा, देखें हमने इफेक्ट जो है वो क्रिएट किया हुआ था और यहां पर कुछ चीजें एडजस्टेड हैं। इस एनवायरनमेंट पे भी इसको सेटल करना चाहते हैं, देखिए मैंने बॉटम लेयर सेलेक्ट की, कंट्रोल जे किया, उसको सबसे ऊपर लेकर आया जहां पर वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऑल्ट की प्रेस की, वहां पर देखें मैंने क्रिएट कर दिया। और बॉटम लेयर को मैंने सेम वही ऑप्शंस जो हैं, सबसे पहले ह्यू एंड सैचुरेशंस में जाके लाइट कलर्स, एंड देन मैंने यहीं वहीं से सिलेक्ट किया एक्सपोजर और उसको मैंने डार्क कर दिया लाइक दिस, और थोड़ा सा ब्लैकिश यानी ऑफसेट को कम कर दिया। तो देखिए कंप्लीट एनवायरनमेंट में आपके पास वो पिक्चर जो है वो डार्क हो गई है और आपका जो कलर कॉम्बिनेशंस है वो भी आपके सामने कंप्लीट प्रेजेंटेशन में जा रहा है। और अगर आप इसको मूव करेंगे लाइक दिस, लुक एट दिस, तो वो यहाँ पर कॉम्बिनेशंस जो है वो आपके
कंप्लीट व्यू में जो है वो आएंगे। और अगर आप रीसेट करना चाहें तो स्लाइटली आप इसको ब्लैक को कंट्रोल कर सकते हैं लाइक दिस। और मैं फिर से एक बार आपको जो है इसको सिलेक्ट करता हूं, एक और मेरे पास पिक्चर है लाइक दिस, यहां पर आपको अप्लाई करके देखिए कंट्रोल टी, और आपने ओवरऑल इसको जो है वो मैंने ये देखिए बड़ा कर लिया। इस एक्सपोजर पिक्चर को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल जे, और टेक्स्ट के ऊपर ऑल्ट प्रेस किया, इनसाइड, एंड देन बॉटम पिक्चर सेम प्रोसेस, ह्यू एंड सैचुरेशन, कलर्स को थोड़ा सा लाइट कर लीजिए, एंड देन फिर सिलेक्ट करेंगे आप एक्सपोजर, और एक्सपोजर को कम कीजिए, डार्केस्ट व्यू में लेके जाइए, और एडिशनली थोड़ा सा उसको आप ब्लैकिश टोन को जो है वो इंक्रीज कर दीजिए। अब ये देखें कि यहां पर भी है, मूवी का पोस्टर भी हो सकता है, मूवी की सेटिंग्स भी हो सकती है, ड्रामेटिकली भी हो सकती है। इट्स अप टू यू कि आपने इसको किस तरह से कोई पोस्टर क्रिएट करना है, मूवी का कॉन्सेप्ट हो, कलर कॉम्बिनेशंस हो, वो भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो सारा हो गया। इसी तमाम प्रोसेस को अगर मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं कलर लुकअप, तो कलर लुकअप जो है ये आपको यहां से ये देखें फॉगी नाइट के ऊपर क्लिक कर दूं तो ऑल पिक्चर के ऊपर जो है तमाम कॉम्बिनेशंस के ऊपर चले जाएंगे। लेट सनसेट करेंगे तो लाइक दिस, अगर आप यहां से मून लाइट करेंगे तो देखिए कंप्लीट कॉम्बिनेशंस, आपने कुछ भी अप्लाई किया होगा वो उन कॉम्बिनेशंस के ऊपर जो है वो एड ऑन हो जाए। इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से सेटिंग को लेकर चल सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और पूछ सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रोसेस वर्क चाहिए, कुछ चीजें हैं, कोई कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं या प्रोसेस वर्क में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।